हेलो फ्रेंड्स। करेक्शन डेट यूपी स्कॉलरशिप में कल तक का था। कल तक आप लोगों ने आई होप कि करेक्शन कर लिया होगा जिनको करना था, और जिन्होंने नहीं किया है उनका क्या। करेक्शन करने के बाद भी आप लोगों के को कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिस पर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि ये क्यों। आज हम बात करने वाले हैं किन किन का स्टेटस कैसा शो हो रहा है, उनको पैसा मिलेगा, और किन किन का रिजेक्ट होने के चांसेस है उस पर हम बात करेंगे। और कुछ कुछ जो है सस्पेक्ट डेटा आप लोगों के पास आ रहा है, मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो यूपी स्कॉलरशिप में करेक्शन डेट को लेकर के कल का दिन था, 15 फरवरी तक जो है आप करेक्शन कर सकते थे, वो खत्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने करेक्शन कर लिया है और करेक्शन करने के बाद इनको इस तरह का मैसेज शो हो रहा है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका इस तरह का मैसेज जो है आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। इसका आप लोगों से कोई ज्यादा मतलब है नहीं। ये है कि आपका वेरीफाइड किया गया है ऑनलाइन, जो आपने जो चीजें की थी, या आपका जो है कॉलेज है, आपका वो जो है एफिलिएटेड है, ये सारी चीजें चेक की गई है। तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों का अगर आपके करेक्शन करने के बाद आ रहा है, ये एक तरह से पॉजिटिव ही साइन है कि हाँ, इस तरह से जो है आपका ऑनलाइन सत्यापित हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, आपके हस्ताक्षर को, आपके यूनिवर्सिटी को, आपका जो है करिकुलम है, ये सभी चीजों को तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपका जो है सब कुछ सही है। जो जो भी स्टूडेंट ने ये सेंड किया है वो थोड़ा डरे हुए थे, उनको मैं बता दूं, अगर ऐसा किसी का भी आ रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के स्टेटस पे पैसा आएगा नहीं आएगा। जो वो आपको करेक्शन के बाद चीजें दिखाई दे रही है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, उसमें अभी तक आपका पूरी तरीके से वेरीफाइड ही जा रहा है। यहाँ पर मैसेजेस करेक्शन करने के बाद इस तरह के मैसेजेस जो है बच्चों को आ रहे हैं, है ना। यो यूपी स्कॉलरशिप ईयर 2023-4, और यहाँ पर लिख रहा है इज अंडर सस्पेक्ट, काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन, थैंक्स बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट। ऐसे मैसेजेस बच्चों को बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। आपने करेक्शन कर लिया है, सही है, आपने प्रिंट आउट निकाल करके जो है कॉलेज में सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो चीजें या तो लेट आप तक पहुंच रहा है, या फिर ये आपके पास जो है बोल सकते हो कि थोड़ा सा बोले कि डिले हो रहा है पहुंचने में, तो ये चीजें आपके साथ हो रही है। अब इसमें है कि क्या आपने मिस्टेक कर दिया इसलिए हो रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, आप खुद से चेक कर सकते हो। आप फाइनल प्रिंट आउट जो आपने निकाला होगा करेक्शन के बाद, उसमें अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी मिस्टेक नहीं है तो बिल्कुल आपको कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये वहां से ये बहुत सारे बच्चों को ये मैसेजेस आ रहा है, मे बी लेट आप लोगों तक जो है ये पहुंच रहा हो, क्योंकि वेरीफाइड होना स्टार्ट ही हुआ था 12 फरवरी से। ये सारी चीजें होती है, अगर यही चीज 9 फरवरी को ही वेरीफाइड हो जाता तो आप लोग को 10 11 फरवरी 11 फरवरी तक जो है ये मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते, ताकि आप लोग 12 फरवरी से करेक्शन कर सको। लेकिन क्योंकि 12 फरवरी को ऑलरेडी ये आप लोगों को जो है अपडेट ही हुआ स्टेटस, तो ये थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। इसलिए इसमें आप नहीं डरिएगा मत, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है तब तक जब तक आपने खुद से कोई मिस्टेक नहीं किया है और आपको पता है कि नहीं आपसे मिस्टेक नहीं हुई। ये जो स्टेटस है इसमें मार्कशीट मार्क्स मिसमैच वाला है, एनरोलमेंट मिसमैच वाला है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि क्या करना है। अगर आपने इसको करेक्शन कर लिया है, इसको सही कर लिया, अगर आपसे मिस्टेक नहीं था, अगर आपने ये सोचा था कि नहीं मेरे से तो मिस्टेक नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं था, तो आपने छोड़ दिया है, तो भी ये अपडेट हो सकता है, वेरीफाइड हो सकता है। यहाँ पर अगर आपने करेक्शन कर लिया है, जमा कर लिया है, तो फिर इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बाय द वे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने करेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो भी अब आप छोड़ दीजिए, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस प्रे कीजिए वेरीफाइड हो जाए। क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ये वाले स्टेटस वाले भी जो है बहुतों का बाद में वेरीफाइड हुआ था, तो आपका भी होने के चांसेस है।
अब यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। सबसे सेफ वाला जो है ना यही है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये इसका मतलब है कि आपका जो है सभी जगह से वेरीफाइड होते गया है, आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका जो है बैंक डिटेल सही है, आपका अकाउंट्स वेरीफाई हो गया है, सभी जगह से क्लियर होते हुए गया है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी में जो है पेंडिंग है, वहां से उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा और निकल जाएगा। तो ये वाले जो जिनका जिनका ऐसा आ रहा है और बार बार आप हमें यही मैसेज कर रहे हो, जो मैं वीडियो में बता भी रही हूँ, जिनका भी ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप समझ ले रहे हो कि इसमें जरूरत नहीं है टेंशन लेने की कि मेरा सही है नहीं है। इस तरह से आप जो है एकदम क्लियर रहिए अपनी चीजों में कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन लोगों का जो है स्कॉलरशिप एकदम क्लियर तौर पे मिल जाएगा। देखो तीन चीजें जो है मुझे मिली है। एक तो परसेंटेज वाले में डाउट जाएगा, मैं यहाँ पर आप लोग को जो है लिख करके ही बता दे रही हूँ। जिन जिनका जो है एकदम क्लियर है आ जाएगा स्कॉलरशिप में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये जिनका है इनका वेरीफाइड होगा और इसके बाद जो है इनको देखने को मिल जाएगा, इनका पैसा कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये वाले बच्चों का। दूसरा जो यहाँ पर है आप लोगों का, जिन्होंने भी अभी करेक्शन किया है उसके बाद आपका अपडेट किया जाएगा, उन लोगों का क्या चीजें निकल कर आती हैं, वो उनका भी जो है वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपने करेक्शन कर लिया है तो उन लोगों का भी हो जाएगा। जहां पे थोड़ा सा फंसने की जरूरत है और फंस सकता है, वहां पे मैं आपको बता रही हूँ, जिनका भी ये परसेंटेज वाला है ना, 60% लेस देन, 55% लेस देन, ये वाला जो मामला है यहाँ पे थोड़ा फंस सकता है। क्योंकि इसने आपको जो है बोल सकते हो कि चेक कर लिया है कि आपका परसेंटेज इंटरमीडिएट में इतना होना चाहिए था, लेकिन आपका नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आप कर रहे हो और 55% होना चाहिए था, नहीं है, और आप जो है आपको पकड़ लिया गया है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें पकड़ ली गई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ हो सकता है। ऐसे वाले चीजें जो है रिजेक्ट हो सकती है। दूसरा जो सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है अटेंडेंस वाला। अटेंडेंस वाला झट से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका 75% से लेस देन 75% है आपका अटेंडेंस, तो चांसेस है कि आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये दो जो है बहुत क्रुशियल जो है वो रहते हैं, और इन दोनों में जो है किसी तरीके का अगर मिस्टेक होता है तो थोड़ा सा निगेटिव चांस बन जाता है। अदरवाइज अभी के टाइम में हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि इस स्टेटस से पैसा आएगा या इस स्टेटस से नहीं आएगा। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है वो सबसे ज्यादा सेफ है। उन लोगों का बहुत जल्दी वेरीफाइड दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, वेरीफाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा उनका। जो है जब वो ऐसा हो जाएगा, 12 मार्च तक ये स्टेटस आप लोग को अपडेट होते हुए नजर आएंगे, 12 मार्च तक। और जिनका जिनका वेरीफाइड होते जाएगा उन लोग को क्लियरेंस मिलता जाएगा। 22 मार्च से आप लोग को फिर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने जो आपको चीजें बताई हैं ध्यान में रखना है। बस ये दो वाले जो है थोड़ा सा डेंजर लाइन में है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि डेंजर लाइन वाले लोगों को भी वेरीफाइड कर दिया गया है और उनका पैसा आया है। तो पॉजिटिव रहना है आपको, लेकिन चांसेस थोड़ा सा यहाँ पर आपको है लेस देन कि आपको जो है वेरीफाइड होगा। अगर वेरीफाइड हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और जिन जिन लोगों का अब आज के बाद से 17 फरवरी के बाद से, ठीक है, 17 फरवरी लास्ट डेट है कॉलेज की तरफ से डेटा भेजने का। 17 फरवरी के बाद से आप लोगों का जिनका जिनका जो है वेरीफाइड हो रहा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने जो करेक्शन नहीं भी कर पाए हैं उनको भी मैं आपको एकदम आश्वासन दे रही हूँ कि हाँ होता है। बहुत सारे लोगों का अगर स्टेटस कुछ और दिखा रहा है तो उसमें भी वेरीफाइड हो जाता है। तो बस फिंगर क्रॉस करके बैठिए ताकि आपका वेरीफाइड हो जाए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।